हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपसे आप स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो सेशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो सेशन में हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो मैं अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तो नहीं लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। बात करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट की, और उम्मीद करता हूं कि इससे पहला वीडियो जो मिला होगा आपको एक्सरसाइज 4.3 का, वो आपको पसंद आया होगा। सभी लगभग मैंने उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, उससे पहले एग्जांपल भी कराए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो विविध कर बोलते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसके नेचर क्या होते हैं और इससे हम निकालते क्या है। इससे हम रूट्स का नेचर निकालते हैं। अब तक हमने सिर्फ रूट्स फाइंड करे थे। रूट्स कितने तरीके से फाइंड करे थे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, और किससे किए थे हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो आपके रूट्स हैं उनका नेचर क्या है। ठीक है, वो रूट्स जो है माइनस में आते हैं, जीरो आते हैं, कभी कभी कोई रूट्स जीरो भी आ जाता है आपका, जीरो या जीरो के बराबर आ जाता है, या जीरो से बड़े आते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हमें उनका नेचर फाइंड करना है। और जब आपका नेचर उनका इक्वल आता है या रियल आता है, तब आपको वो फाइंड भी करने हैं। एक्सरसाइज 4.4 में आपका यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? सबसे पहले हम इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, हिंदी में अगर मैं कहूं तो विविध कर बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बेहद रिपीट किया है, बहुत ही ज्यादा बार। उसी के ऊपर ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। कैसे? उसमें से हम कोई वैल्यू निकालते हैं और उसे हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। आइए देखते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम यहां से डिस्क्रिमिनेंट को कैसे पहचानेंगे? तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल टू जो होता है आपका, वो क्या होता? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ये आपकी डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, अब जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल चुका हूं कि हम इस डिस्क्रिमिनेंट से क्या निर्धारित करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे, वो हम रूट्स के नेचर डिसाइड करेंगे। कैसे? देखते हैं। जब हम देखिए जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब हम यहां से कंपैरिजन करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमें क्वेश्चन में मिलेगी, जो किसी लैंग्वेज बेस्ड टर्म एंड कंडीशन के क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बन के आएगी, वहां से हम कंपैरिजन करते हैं, तो a की वैल्यू कुछ आती है, b की वैल्यू कुछ आती है और c की वैल्यू कुछ आती है। ये तीनों, सॉरी c की वैल्यू कुछ आई, मैंने 0 मान लिया। ठीक है, कुछ भी x y z इस तरीके से वैल्यू आएगी, उन्हें हम यहां रखेंगे। यदि d इक्वल टू 0 आ गया तो आपके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात करते हैं। दूसरा, जब d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी, कैसी होगी? 0 से बड़ी, तो आपके टू रूट्स जो के होते हैं, यहाँ पे भी 2 ही थे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि जो मैक्सिमम डिग्री आपकी वो 2 है, तो रूट्स भी आपके कितने होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। जब d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी तो जो रूट्स होंगे आपके 2 होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है आपका? मतलब कि अलग अलग होंगे। ठीक है, दो रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन यहां पे रियल होंगे और इक्वल होंगे जब d इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यदि d की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है, तब कैसे रूट्स होंगे आपके? नो रियल रूट्स। कैसे रूट? नो रियल रूट्स। ठीक है, और यही चीज थी वो जो मैंने आपसे पहली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 4.3 4.2 में आपसे डिस्कस कर चुका था। जब d की वैल्यू आपकी माइनस में आ जाती है, यानी कि अंडर रूट के अंदर आपकी वैल्यू माइनस में आ जाती है, तब मैं वहां पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिख के छोड़ देता था? नो एग्जिस्ट रूट, या फिर रूट्स, या फिर नो रियल रूट्स, ऐसे कह के मैं आपसे छोड़ देता था। लेकिन अब मैं आपको उसका सही मतलब समझाऊंगा कि यहां पे जब d की वैल्यू आपकी छोटी हो 0 से छोटी कौन सी वैल्यू होगी? -2, -3, -1, इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो वहां पे नो रियल रूट्स होंगे। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टी है। d इक्वल टू 0 होगा तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी तो दो रूट्स होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वो कैसे रूट्स होंगे आपके? नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है,
तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टी है, तीन तरीके से नेचर डिसाइड होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन सी कंडीशन है वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो आपकी पहली वाली है, दूसरी और तीसरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू 1, ठीक है। ये बात जानेंगे कैसे। d इक्वल टू जब 0 होंगे तो रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। अब देखिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसी फॉर्मूले की बात करता हूं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। सपोज d की वैल्यू 0 हो गई तो मैंने क्या लिखा था यहां पे शुरू में, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि अंडर रूट के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो 0 बन गई, ठीक है, अपॉन में 2a सेम। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, -b अपॉन 2a। अब देखिए ये आ गया, तो यहां से x बराबर -b अपॉन 2a। अगर रूट्स की बात करते हैं तो x के रूट 2 बार -b अपॉन 2a और ये -b अपॉन 2a, ये लिख दिए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आप गौर से देख लें, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तीन कंडीशन बनती है, d इक्वल टू 0, d बड़ा हो सकता है 0 से, ठीक है, ग्रेटर या फिर लेस देन, ठीक है। लेस देन होने पे क्या होगा, आपका नो रियल रूट्स होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले में माइनस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, उसे सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं। फर्दर क्लासेस यानी कि हायर क्लासेस में जब हम जाते हैं 11th 12th में, तो एक चैप्टर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, उसे हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है, तब की बात तब देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इसको नो रियल रूट्स के नाम से जानेंगे, अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आने पर, ठीक है। d बड़ा होता है 0 से, तो दो ही रूट्स होंगे किसी भी कंडीशन में, लेकिन वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो d इक्वल टू 0 यानी कि रियल रूट्स होंगे, सेम होंगे, रियल और इक्वल होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे होंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac d की वैल्यू है, d इक्वल टू ऑलरेडी 0 है क्योंकि पहले क्या चुका है कि रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो क्या हो जाएगा 0 -b अपॉन 2a, ये एक ही वैल्यू आपकी आ जाएगी। जबकि क्वेश्चन में क्या आया हुआ है, कॉन्सेप्ट में कह रखा है रियल इक्वल रूट्स होंगे तो दो बार ऐसे लिख देंगे। ये थे आपके कॉन्सेप्ट। तो एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 16 पे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल 16 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है। और आगे कह रहा है हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द इट्स रूट्स, यानी कि इसके रूट्स का भी नेचर बताना है। तो देखिए आपका इक्वेशन लिखिए 2x² - 4x और +3 = 0, ये आपकी इक्वेशन है। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी आपकी -4, c की वैल्यू आएगी आपकी 3। डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है आपका, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, d = क्या होता है b² - 4ac, b की वैल्यू क्या -4, यहां पे रखेंगे 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 4 4 जो 16 माइनस, ये आपका क्या आएगा 4 दूनी 8 और 8 क्या 24, यानी कि 24 -8 आएगा। अब जो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू है वो -8 आ गई, तो ये तो क्या आपकी 0 से भी छोटी है। तो जब भी 0 से छोटी होती है डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू, तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, नो रियल रूट्स, ठीक है। आपको याद होगा, फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे जाएं और देखें इसको, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, जब भी d की वैल्यू 0 से छोटी होती है, ठीक है। तो ये आपके फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अगर यहां पे आपका नेचर रूट्स का रियल होता, रियल या इक्वल, तब हम रूट भी फाइंड करते, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 17 की तरफ। 17 एग्जांपल जो है दिखने में थोड़ा लार्ज है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे और फिर लैंग्वेज से जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद रूट्स फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर आपके रियल आते हैं तो रूट्स भी फाइंड करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट, ठीक है, ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क, यानी कि पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसे सर्कुलर पार्क मान लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। आगे ऑफ ए डायमीटर 13 मीटर, तो डायमीटर कैसे भी ले ले, मैं ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आगे in such a way that a difference of its diameters from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters, ठीक है। एक आपका पोल है, पोल यहां पे इरेक्टेड हो रहा इस तरीके अपोजिट साइड, इस तरीके से अगर मैं ऐसे मिलाऊंगा इस तरीके से और इससे, ये आपके डायमीटर के दो गेट्स हैं इस तरीके से यहां पे, और ये यहां पे सेंटर हो गया, तो यहां से यहां तक ये आपका एक पोल है P, और यहां से यहां तक इस तरीके से आ रहा P, ठीक है। अब जो डायमीटर है वो आपका 13 मीटर है इस तरीके से, लेकिन इस ट्रायंगल में अगर आप विजुअलाइजेशन करें ठीक से,
देखें तो आप अप्रोच कर पा रहे होंगे, ये डायमीटर होने के साथ साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस भी है, जिसे हम हिंदी में दूसरे शब्द में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं, सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary 7 मीटर, यानी कि डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस कितना है 7 है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको x मान लेता हूं और इसको x plus 7 मान लेता हूं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है 7 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पूछी है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हाइपोटेनियस क्या है आपका, ये आपका 13 है। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे हम इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। 13 का स्क्वायर करने पे 169 आता है इज इक्वल टू x स्क्वायर, x प्लस 7 के होल स्क्वायर को मैं a प्लस b के होल स्क्वायर से करूंगा। a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। ठीक है, ये x स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14x, ये 49 है, ये 169 है, उधर जाएगा तो माइनस के 169 और माइनस का क्या आ जाएगा आपका 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे अगर मैं पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लूं और 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा 0.2 तो 0 हो जाएगा। यहां पे इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस क्या आएगा आपका 60 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं पहले। ठीक है, a की वैल्यू क्या है आपकी, यहां पे लिख देता हूं मैं 1 है, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -60, तो d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4a ये और माइनस ये आपका, तो क्या हो गया ये 49 और ये आपका माइनस माइनस प्लस और 4 3 24 यानी कि 240। ठीक है, ये 9 ये 8 और ये आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 49 आ गई, जो कैसी वैल्यू आपकी 0 से बड़ी वैल्यू है। तो 0 से बड़ी वैल्यू कैसी होती है आपकी, कैसे रूट्स होंगे आपके, ये 2 डिस्टिंक्ट रूल होंगे, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अगर मैं यहां पे फाइंड करता हूं तो x इक्वल टू क्या लेंगे हम -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 2a, तो वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या है आपकी 7 तो -7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, वो हम सॉल्व करके ले आए, क्या आया d तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ही b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो उसके पहले इस पे क्या रखेंगे 289। अगर अंडर रूट के अंदर 289 रखेंगे तो ये स्क्वायर होता है किसका आपका, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -7 और प्लस माइनस 17 का स्क्वायर होता है अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे एक बार प्लस लूंगा तो प्लस 17 अपॉन क्या आएगा 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा और अपॉन 2 तो 5 आएगा एक वैल्यू। अगर मैं माइनस लूं तो -7 और -17 अपॉन क्या आएगा 2, तो यहां से क्या आएगा आपका ये -24 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई -12। ठीक है, अब यहां से जो डिस्टेंस थी आपके अपोजिट जो गेट थे a और b, इससे पोल की जो डिस्टेंस थी वो क्या आएगी आपकी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो इसलिए जो x की वैल्यू आई थी -12 उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू 5 लेंगे। ठीक है, एक और बात, अगर यहाँ पे रूट्स की बात कर रहा है, रूट्स कैसे थे, मैंने आपसे कहा था कि d की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी होगी तो रूट्स आपके डिस्टिंक्ट होंगे और रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे इस तरीके से। तो देखिए रूट्स क्या है -12 और 5, लेकिन हम 5 को कंसीडर करेंगे क्योंकि फर्दर हमें आपकी डिस्टेंस निकालिए तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे x 5, तो यहाँ पे तो 5 आएगी और यहाँ 5 7 प्लस ये आपकी 12 आएगी, तो एक जो डिस्टेंस थी आपकी यहाँ से a से p की वो 12 और b से p की 5, तो आंसर होगा आपका 5 और 12 अगर डिस्टेंस की बात करें। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नहीं एग्जांपल 17 का आंसर है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो चलिए एग्जांपल 18 देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, यानी कि इस इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उससे ये पता करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, और अगर इसके रूट्स रियल हैं तो वो फाइंड भी करने हैं, फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रियल है, और रियल कब रूट्स होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 3x² आपका
माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन में आपकी फ्रैक्शन आ रही है, ठीक है, तो आप उसे एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको सिर्फ वैल्यू ही रखनी है एबीसी की, तो कैलकुलेशन तब भी करनी है, पहले कर सकते हैं, ठीक है, हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू रखेंगे जो फर्दर ये दे रखी है आगे। ठीक है, b के पहले इस पे क्या -2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1/3, तो 3 से ये 3 कट जाएगा। d इक्वल टू -2 का अगर स्क्वायर करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी नंबर की पावर अगर आपकी इवन है और वो नंबर आपका माइनस में है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। कोई भी नंबर है, पावर उसकी इवन है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, या 128 हो या 194 हो, कोई भी हो, वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा -4, तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d इक्वल टू 0। तो इसका कंफर्म हो गया है कि आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, और रियल रूट्स होने पे किस प्रकार निकालते हैं हम, x इक्वल टू -b/2a और -b/2a, क्योंकि इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। तो b की वैल्यू क्या आपकी -2 है, अगर हम यहां रखेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो देखिए यहां से ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3, यानी कि रूट्स आ जाएंगे आपके 1/3 और 1/3। तो ये थे आपके रियल रूट और इक्वल, यानी कि 1/3 तो एग्जांपल नंबर 18 का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपका कॉन्सेप्ट बताया डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, कब 0 होता है, कब 0 से बड़ा होता है, कब 0 से छोटा होता है, और एग्जांपल 16, 17 और 18 आपको करा चुका हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो सेशन में।